भैया आवाज नहीं आ रही आपकी। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो पारिणामिक भाव के जो तीन भेद हैं उनकी चर्चा प्रारंभ हुई थी। उसमें एक जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, ये तीन भेद हैं पारिणामिक भाव के। पारिणामिक भाव जो अपने परिणाम से हो वो पारिणामिक, जिसमें कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम की निमित्तता ना हो, ऐसे अपने स्वभाव से ही होने वाला जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। तो जीवत्व भाव जिसके कारण जीव सदा जीता है, चेतना रूप जीता है, इसके लिए किसी कर्म के उदय उपशम की आवश्यकता नहीं। भव्यत्व जिसके कारण जीव में सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता हो, वो भव्यत्व। और जिसमें सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने की योग्यता ना हो वह अभव्यत्व। फिर ये प्रश्न किया था कि ऐसे कि दो प्रकार के भव्य होते हैं, एक तो निकट भव्य और एक ऐसे भव्य कि जो कभी मोक्ष में नहीं जाएंगे, जिनको कहते हैं अभव्य सम भव्य। अब आगे देखिए, प्रश्न है, सचिन भैया पढ़ेंगे? हाँ भैया। प्रश्न है, अस्तित्व नित्यत्व। अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व, पर्यायत्व इत्यादि भी पारिणामिक होने से इनका भी ग्रहण सूत्र में कहना चाहिए था। उत्तर, इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यह वास्तव में असाधारण भाव नहीं है, अथवा च पद द्वारा इनका ग्रहण समझ लेना चाहिए। देखिए, हमारा सूत्र ये बता रहा है जो जीव के असाधारण भाव हैं उनकी चर्चा है। तो प्रश्न किया, जो अस्तित्व है, नित्यत्व है, प्रदेशत्व है, पर्यायत्व है, ये भी पारिणामिक भाव है, इसको क्यों नहीं लिया? तो एक कारण, ये असाधारण भाव नहीं है, ये तो साधारण भाव है, क्योंकि अस्तित्व, नित्यत्व, प्रदेशत्व सभी द्रव्यों में पाए जाते हैं, अकेले जीव में नहीं। और अगर लेना भी है तो सूत्र में जो चार शब्द आया, चार शब्द के द्वारा इनका भी ग्रहण समझ लेना। प्रश्न, इनका ग्रहण किया इनका ग्रहण किया समझने पर तीन संख्या का विरोध होता है। उत्तर, जीव के असाधारण पारिणामिक भाव तो तीन ही हैं, अधिक नहीं है। शेष अस्तित्व आदि जीव अजीव सभी में होने से साधारण है, अतः इनका ग्रहण कर लेने पर भी तीन संख्या का विरोध नहीं है। इस प्रकार पारिणामिक भाव के तीन भेद हैं। तो वो कह रहे हैं कि असाधारण भागों में तो तीन ही हैं पारिणामिक के, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। और साधारण भागों में अस्तित्व आदि भी ग्रहण कर लें तो कोई आपत्ति नहीं है। अब अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध संभव। देखो, आत्मा है अमूर्तिक और कर्म है मूर्तिक। तो प्रश्न ये खड़ा होता है, अमूर्तिक आत्मा का मूर्तिक कर्मों के साथ बंध कैसे हो सकता है? माने एक चीज तो है इनविजिबल और एक है विजिबल, तो इनविजिबल का विजिबल के साथ कैसे बंधन होगा? आत्मा अरूपी है और कर्म रूपी है, तो अरूपी का रूपी के साथ बंधन कैसे पॉसिबल है? अब ये विषय लेते हैं इसमें। पढ़िए भैया, शेयर दें।
प्रश्न। औपशमिक आदि भाव जीव के नहीं हो सकते हैं क्योंकि यह कर्म बंध की अपेक्षा अपेक्षा रखते हैं। कर्म बंध पौद्गलिक होने से मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है। अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ कहना उचित नहीं है, अतः यह भाव बनना संभव नहीं है। देखिए प्रश्न उत्तर। क्या है कि औपशमिक आदि भाव जीव के नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि ये कर्म बंध की अपेक्षा रखते हैं कि कर्म का उदय उपशम आदि हो। और जो कर्म बंध है वो पौद्गलिक होने से मूर्तिक है, लेकिन आत्मा तो अमूर्तिक है। तो अमूर्तिक का मूर्तिक के साथ बंध कहना उचित नहीं है। तो वो कहते हैं इसलिए भाव बनना संभव नहीं है। कौन से भाव? औपशमिक क्षयिक आदिक। ठीक है, क्योंकि कर्म के क्षय से क्षयिक होगा, कर्म के उदय से उदयिक होगा। तो वो कहते कर्म तो मूर्तिक है, आत्मा अमूर्तिक है, तो इन दोनों का बंध हो ही नहीं सकता। तो फिर ये भाव कहाँ से बनेंगे? उत्तर पढ़िए। आत्मा अमूर्तिक है, अमूर्तिक ही है, ऐसा एकांत ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसमें एकांत अनेकांत है, क्योंकि कर्म बंध रूप पर्याय की अपेक्षा देखने पर आत्मा अनादि से पुद्गलों के साथ एक क्षेत्र अवगाही हो एकम एक हो रहा है, क्योंकि हो रहा है, कभी भी कर्म से पृथक नहीं हुआ है। अतः संसारी जीव कथनचित मूर्तिक है। देखिए शुद्ध। ये बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि आत्मा संसार दशा में कथनचित मूर्तिक भी है, क्योंकि अनादि से पौद्गलिक कर्म बंध के साथ एकम एक हो रहा है, एक क्षेत्र अवगाही हो रहा है, कभी भी आज तक कर्म से पृथक नहीं हुआ। इसलिए संसारी जीव किसी अपेक्षा मूर्तिक है। आगे पढ़िए। शुद्ध शुद्ध स्वभाव की अपेक्षा देखने पर सदा काल कर्मों से पृथक है। क्षीर नीर के समान आत्मा और कर्म पुद्गल एक साथ रहने पर भी यह अपने चैतन्य स्वभाव के कारण उससे पूर्णतः पृथक है। यह अपने स्वभाव को छोड़कर कभी भी किसी भी रूप में पुद्गल में नहीं हुआ है, अतः मूर्तिक ही है, ऐसा जानना। मूर्तिक कर्मों के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध होने पर भी जीव पुद्गल रूप परिणमित नहीं हुआ। कर्म पुद्गल रहा, जीव चेतन रहा। इसलिए आत्मा अमूर्तिक ही है, ऐसा जानना। ठीक है, दोनों अपेक्षाएं खोल दी। अगला प्रश्न। प्रश्न। यदि संसार दशा में आत्मा कर्म पुद्गल के साथ एकम एक हो रहा है, तब फिर कर्म बंध की स्थिति में आत्मा और कर्म का एकत्व सुनिश्चित हुआ। इस स्थिति में इसका भेद कैसे बनेगा? प्रश्न समझ में आया कि जब संसार दशा में आत्मा और कर्म एकम एक हो रहे हैं, तो फिर ऐसे कर्म बंध की स्थिति में आत्मा और कर्म तो एक हुए, फिर उनका भेद ज्ञान कैसे होगा? उत्तर। ऐसा दोष ऐसा दोष यहाँ नहीं है, क्योंकि बंध पर्याय की अपेक्षा एकत्व जैसा लगने पर भी लक्षण भेद से दोनों में भिन्नता है, अतः दोनों की पृथकता पूर्ण सुरक्षित रहती है। सिद्धांत में कहा भी है, बंधम पड़ियेयत्थम लक्षण दो हवै तस्य नाणत्थम तम्हा अमुत्ति भावो नेयंता होई जीवस। बंध की अपेक्षा जीव और कर्म में एकत्व है। किस अपेक्षा? बंध की अपेक्षा। लेकिन लक्षण की अपेक्षा दोनों में भिन्नता है। चेतन का लक्षण न्यारा है, कर्म का लक्षण न्यारा है। तो ऐसे अनेकांत दृष्टि से ही जीव के अमूर्तिकपना सिद्ध होता है। ठीक है, आगे पढ़िए। भाव यह है, भाव भाव यह है कि जीव के इन पांच भावों में से पारणामिक तो स्वभाव में होने के कारण कर्म निरपेक्ष है,
परंतु औपशमिक, छायिक, क्षयौपशमिक और औदायिक यह कर्मशः कर्म के उपशम क्षयोपशम उदय की ही अपेक्षा है। वेदांती सांख्यमति आदि आत्मा को सर्वथा शुद्ध कहते हैं, परंतु यदि यह सर्वथा शुद्ध हो तो संसार, बंध, मोक्ष, मोक्ष का उपाय इत्यादि का निरूपण व्यर्थ। देखिए, जीव के जो 5 भाव गिनाए हैं, इनमें से पारिणामिक भाव तो स्वभाव रूप है, लेकिन औपशमिक, छायिक, क्षयोपशमिक, औदैहिक ये कर्म के उपशम, क्षयोपशम आदि से होते हैं। वेदांती सांख्य मति आत्मा को सर्वथा शुद्ध कहते हैं, लेकिन अगर इसे सर्वथा शुद्ध माने तो फिर संसार का बंध, मोक्ष, मोक्ष का उपाय, इनका निरूपण व्यर्थ सिद्ध होगा। जब आत्मा शुद्ध ही है, इसको बंध ही नहीं हुआ, तो फिर इसको बंध के अभाव रूप मोक्ष कैसे होगा? आगे पढ़िए। स्यादवादी आत्मा को शुद्धात्म में अनंत धर्मात्मक मानते हैं, अतः इससे सभी अपेक्षाएं घटित हो जाती हैं। जिस समय आत्मा औपशमिक आदि भावों रूप परिणमित होता है, उस समय यह इनसे तन्मय है, अतः वह इसके अन्य द्रव्यों से पृथक असाधारण भाव रूप निज तत्व है। इस प्रकार अनेकांत दृष्टि से बंध, मोक्ष आदि सभी कथन स्यादवाद शैली से भली भांति सिद्ध है, अतः इन 5 भाव रूप जीव को कहना प्रमाण सिद्ध है। देखिए, जिस समय आत्मा जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय वह आत्मा उस भाव से तन्मय होता है। तो कह रहे हैं, जिस समय आत्मा औपशमिक, क्षयिक, औदैहिक आदि भाव रूप परिणमित हुआ, उस समय उस मयी है, इसलिए वे इसके अन्य द्रव्यों से अलग असाधारण भाव रूप निज तत्व हैं। ऐसे अनेकांत दृष्टि से बंध, मोक्ष सभी स्यादवाद शैली में भली भांति सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए इन 5 भाव रूप जीव को कहना वो प्रमाण सिद्ध है। बढ़िया भैया जी। ये आपने ऐसे प्रवचन साहब जी में भी तो बताया था एक बार कि क्रोध रूप परिणत आत्मा क्रोध ही है, मान रूप परिणत आत्मा मान ही है। तो ये वही वाली बात है यहाँ पर जो यहाँ पर कह रहे हैं। देखिए, एक तो समय सार जी में इस प्रकार की गाथा है, शायद 124 नंबर की गाथा के आसपास है, कि क्रोध रूप से परिणमित आत्मा क्रोधी, क्रोधोपयोगी, मानोपयोगी, मायापयोगी, लोभोपयोगी ये जीव है। अच्छा, दूसरा इसका 8वीं गाथा है प्रवचन सार, उसमें कि परिणमदि जैन दब्बम तक कालम तम मयम तिप्पण्णतम। ठीक है, उसमें क्या कहा कि जिस समय जो द्रव्य जिस भाव रूप से परिणमित होता है, उस समय वह उस भाव रूप है। जैसे धम्म परिणमिति आदा, धर्म रूप परिणमित आत्मा धर्म है। फिर कहा पुण्य रूप परिणमित आत्मा पुण्य है, पाप रूप परिणमित आत्मा पाप है। ठीक है, तो जिस भाव से परिणमित होता है, उन भावों से ये तन्मय है। ये 8वीं गाथा में था प्रवचन सार जी की। तो भैया यही बात है ना यहाँ पर जो ये बता रहे हैं अभी जी। जिस समय आत्मा औपशमिक आदि भाव रूप परिणमित होता है, उस समय वह उनसे तन्मय है। यही बात हुई ना फिर? हाँ, बिल्कुल उससे कम है उन भावों से। इस प्रकार इन 7 सूत्रों द्वारा जीव के 5 भावों का कथन किया गया। अब शिष्य पूछता है कि इस प्रकार आत्मा कर्म पुद्गल के साथ एकमेक होता हुआ प्रतीत होने पर भी लक्षण भेद से यदि ये दोनों पृथक पृथक ज्ञात होते हैं, तब फिर जीव का वह लक्षण बताइए जिससे वह पृथक ज्ञात हो जाए। इसके उत्तर हेतु आचार्य सूत्र कहते हैं, उपयोगो लक्षण। हमारे अभी 5 सूत्र हो गए। 5 सूत्रों में सबसे पहला सूत्र था 5 भावों के नाम बताए, दूसरे सूत्र में उनके भेद बताए। अब जो भेद बताए द्वि,
तो औपशमिक भाव के दो भेद कौन से हैं? सम्यक्त्व चारित्र्य। तीसरे श्लोक में, तीसरे सूत्र में पहले औपशमिक के छाई नाम बताए, उसके बाद छाई छाई के नाम बताए। छाई के कितने थे? 9। 9 ठीक है। भेद। उसके बाद छायोपशमिक के 18 भेद। उसके बाद औदैहिक के 21 भेद। औदय के। फिर पारिणामिक के 3 भेद गिनाए। ठीक है। अब ये चर्चा चल रही थी कि संसार दशा में एक कर्म बंध को प्राप्त है, कर्मों के साथ एकम एक प्रतीत होता है, तो इसको भिन्न कैसे पहचाने जीव को? तो जीव का लक्षण है, उस लक्षण से जीव को भिन्न पहचानेंगे। तो ये उपयोगो लक्षणम, कि जीव का कौन सा लक्षण के उपयोग लक्षण है, उस उपयोग लक्षण के द्वारा इसे अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न जाना जा सकता है। लक्षण किसे कहते हैं, शायद उसकी चर्चा भी अभी इसमें आए, कि जो लक्ष्य की प्रसिद्धि करे उसे लक्षण कहते हैं, अथवा अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जिसके द्वारा अपनी इष्ट वस्तु को छांट लिया जाए उसे उसका लक्षण कहते हैं। पढ़िए भैया। जी। जो वो आपने कल बताया था जैन सिद्धांत प्रवेशिका का, मैंने आज पढ़ा, तो मुझे ये ज्यादा समझ में नहीं आया। ये पुद्गल विपाकी कर्म, जीव विपाकी कर्म, मतलब इसमें तो बस सीधे से ये लिखा है कि जिस कर्मों का फल जीव में होता है उसे जीव विपाकी कर्म कहते हैं, जिसका पौद्गलिक शरीर में होता है उसे पुद्गल विपाकी कहते हैं। डिटेल तो कुछ दे नहीं रखी इसकी। नहीं, वो आगे एक दो पेज और पलटेंगे ना आप, तो उसके हाँ बाद जी। उसमें प्रकृतियों के नाम गिनाए हैं, कल हमने पढ़ के बताए थे। प्रकृतियों के नाम गिनाए हैं, मैंने देखा है। हाँ। बस पाप थोड़े से ही आपको समझना पड़ेगा, इसके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिलती। बस आप इतना अच्छा। समझिए कि कुछ ऐसे कर्म के फल हैं कि जिनका फल जीव के परिणामों पर घटित होता है, जैसे साता असाता। ठीक है। अगर आप उसमें सुख की फीलिंग कर रहे हो तो आपके लिए साता का उदय है, और उन्हीं सामग्री में कोई दुख की फीलिंग कर रहा है तो असाता का उदय है। वही सामग्री जिसको साता के उदय से मिलती है उसको वो इष्ट प्रतीत होती है, और वही सामग्री जिसको असाता के उदय में मिलती है उसको अनिष्ट सामग्री, अनिष्ट प्रतीत होती है। तो इसका मतलब साता असाता जीव के परिणामों पर फल देने वाली प्रकृतियां हैं। इसी प्रकार घाती कर्म की सारी मतलब ये जैसे जो साता असाता है ये पुद्गल विपाकी नहीं है, ये जीव विपाकी होगी फिर। यस। उद्गल विपाकी में बताई थी आपको 5 प्रकार का शरीर, 5 प्रकार का बंधन नाम कर्म, अंगोपांग नाम कर्म, क्योंकि इसका उदय इस उद्गल में आएगा, शरीर आदि में आएगा। और देखो गजब की बात, ये जो सुस्वर और दुस्वर है इसको भी जीव विपाकी प्रकृति कहा। हाँ। सुस्वर और दुस्वर, सुभग और दुर्भग। सुभग और दुर्भग भी। दुस्वर भी और सुभग दुर्भग भी है। ठीक है। ये हाँ। क्या होता और है? यश कीर्ति और अयश कीर्ति भी है। हाँ। तो इसके बारे में अगर एक एक प्रकृतियों का स्वरूप समझना पड़ेगा। ठीक है। देखो, बाहर में चाहे कैसा भी हो, लेकिन आपको ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरी सब प्रशंसा करते हैं, सब मुझे भला कहते हैं, समझ में आया? तो यह आपके यशस कीर्ति नाम कर्म का उदय है। और भले ही आपकी सब प्रशंसा करते हो, लेकिन आपको अनुभव कैसा हो रहा है? ये सब मुझसे चिढ़ते हैं, ये सब मुझसे जलते हैं, ये सब मेरा बुरा चाहते हैं। समझ में आया? इस प्रकार की जीव की फीलिंग वो आयश कीर्ति है। इसी प्रकार सुभग, मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि बाहर में चाहे सारी दुनिया मेरी प्रशंसा कर रही हो, लेकिन अगर मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये तो मुझे देख के चिढ़ रहा है, यस, मतलब प्रशंसा करने से मेरा यश कीर्ति का संबंध नहीं है, मेरे मेरे मानने से है। बिल्कुल। अच्छा 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 अच्छा। ठीक है ठीक है। और ऐसे ही बाहर में सारी दुनिया मेरी बेइज्जती मार रही हो, लेकिन मेरे को तो ऐसा लग रहा है अरे मेरे को तो सब पूछते हैं, तो मेरा यश कीर्ति का उदय है। ऐसा ही है। अच्छा, ये तो मतलब बड़ी अनोखी बात बताई आपने, मतलब। जीव के परिणामों पे आता है ना। देखो, जीव को जब अंदर में संतुष्टता लगती है, अच्छा अच्छा फील होता है,
वो सुभग नाम कर्म का उदय है, और जब बुरा बुरा फील होता है वो दुर्भग नाम कर्म का उदय है ना। ऐसे सुस्वर दुस्वर, अगर ये संतुष्ट है अपनी आवाज में, ठीक है, इसको अच्छा महसूस होता है तो सुस्वर है, और कितनी भी अच्छी है उसको बुरा लगे, माने जीव विपाकी तो तभी घटित होंगी ना कि जीव के भावों से उसका संबंध है। भैया दूसरों से मतलब नहीं है, दूसरा चाहे अच्छाई करे चाहे बुराई करे, उससे मतलब नहीं है। नहीं है। मैं क्या सोचती हूँ उससे मतलब। अच्छी बात भी यही है कि कई बार सामने वाला हमारी प्रशंसा करता है और हम चिढ़ जाते हैं, कई बार वो हमारी हमें निंदा लग, करता है, हम राजी हो जाते हैं। हमें लगता है टोंट मार रहा है, वो कर रहा है सच में प्रशंसा, और हमें लगता है टोंट मार रहा है हमें। होता यही है। आप किसी की भलाई की बात कहते हो, लेकिन वो उसके भाव हैं अपने, उसे लगती है कि मेरा बुरा चाह रहे हैं। आप किसी को कहो भैया इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे, थोड़ा मंदिर मंदिर में दान कर दो, तो हम कहे तो उसके उपकार के लिए रहे हैं, लेकिन उसको ऐसा लगे कि मेरे से जलते हैं, कि मुझे भी अपनी तरह गरीब करना चाहते हैं, है ना। ये तो अपनी फीलिंग है। आज आपने बहुत अच्छा क्लियर करा भैया, बहुत ही अच्छा क्लियर करा, थैंक यू। नहीं, इसमें अभी बहुत विषय है, और इसको ना हम जो बड़े ग्रंथ आप पढ़ेंगे जब, तब आपको ये विशेष खुलासा होगा। जैसे उज्ज्वला बहन जी की पुस्तकें हैं, करणानुयोग परिचय आदि, अथवा कल्पना बहन जी ने गोमट सार की वो एक पुस्तक का अनुवाद और संपादन किया है। भैया अपने आप पढ़ती हूँ ना, कुछ समझ नहीं आता। अब ये मैंने अपने आप पढ़ा पूरा, कुछ नहीं समझ आया, सुभग दुर्भग सुस्वर दुस्वर, अब आपने समझाया तो समझ में आया। कोई बात नहीं, नहीं तो फिर हम जैसों की वैल्यू क्या रहेगी। थोड़ी तो हमारी भी मार्केट बनी रहनी चाहिए ना, नहीं तो फिर विद्वानों को पूछेगा कौन। मैंने 3-4 बार पढ़ी है चीजें, पर जिस तरह से आपने समझाया मुझे तो बिल्कुल भी ऐसे समझ में ही नहीं आया था। कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा, हमसे ज्यादा भी आएगा। अच्छा, ऐसे ही क्षेत्र विपाकी बताई, माने जिनका विपाक क्षेत्र से संबंधित है, माने विग्रह गति में जिनका फल आता है, ऐसी नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी। चौथे टाइप की थी भव विपाकी, कि जिनका फल भव से संबंधित है, यानी 4 आयु कर्म, नरक आयु, क्योंकि उस भव में रुका रहे उसका नाम आयु कर्म है। तो जो 4 प्रकार के आयु कर्म हैं वो भव विपाकी प्रकृतियां हैं, ठीक है। तो देखो क्षेत्र विपाकी 4 है सिर्फ, ये जो अनुपूर्वी वाली है, चारों गत्यानुपूर्वी, और भव विपाकी 4 है, 4 प्रकार का आयु कर्म। उसके अलावा बाकी सब जीव और पुद्गल विपाकी हैं। धाति कर्म की सारी जीव विपाकी हैं, क्योंकि उसका फल जीव के भावों में आता है। हम्म। देखो भैया, अगर अगर हम इसमें से पढ़ते हैं ना, तो जो इसकी व्याख्या है और जो आपने बताई सुस्वर दुस्वर की, देखो इसकी व्याख्या बिल्कुल अलग हो जाती है। जैसे इसमें लिखा है सुस्वर नाम कर्म किसे कहते हैं, जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा होता है उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। और लेकिन आपने ये बताया, समझाया कि भाई जिससे मुझे लगे कि मेरा स्वर अच्छा है उसे सुस्वर कहते हैं। अब देखो ये चीज, इससे तो भाव वासना प्रकट नहीं हो रही थी ये वाली, हाँ, ये बात तो नहीं आप अलग है। ठीक है, वहां एक सामान्य कथन कर दिया, ये तो अपने को समझना पड़ेगा ना, नहीं तो फिर जीव विपाकी कैसे कहोगे उसको। जीव विपाकी है कि जीव के भावों में उसका फल आना चाहिए सुस्वर प्रकृति का, उद्गल पर नहीं। अब आप बताओ अच्छे बुरे की परिभाषा क्या है, कि किसी को हाँ, जो किसी मुझे के, अच्छा लगे मेरे लिए तो वही अच्छा है। ठीक है ना। तो अब इसमें भी क्या है कि देखो हमें अपने आप ही उसकी सेटिंग बिठानी है। अब ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं कि जिसका समाधान जरूरी नहीं है कि हमें दूसरों से मिल पाए, लेकिन जिनवाणी के जो कथन हैं वो आपस में विरुद्ध नहीं होते, तो उसकी जो सामंजस्य है वो हमको अपनी बुद्धि में बैठाना है, ठीक है ना। ठीक है भैया। अब आप ये बताओ ना
कि जैसे अच्छा पुत्र मिले। अब अच्छा पुत्र किसे कहते हैं? कि जो गोरा सुंदर हो, कि हर माँ को अपना पुत्र अच्छा लगता है। जैसे आपको याद है ना, एक रानी ने कहा कि जाओ, अपनी नौकरानी को भेजा कि जाओ ये खीर मेरे बेटे को खिला के आ जाओ। नौकरानी ने पूछा, मैं कैसे पहचानूंगी आपके पुत्र को? कि जो तुझे सबसे सुंदर लगे ना, उसको खिला के आ जाना। तो वो अपने बेटे को खिला के आ गई। शाम को बेटा उसका राजकुमार रोता खींचता हुआ आया कि माँ, आज तो तुमने खाने को कुछ भेजा ही नहीं। तब उसने दासी की क्लास ली कि आपने तो कहा था जो आपको सबसे सुंदर लगे उसे खिला के आ जाना, तो मुझे तो सबसे सुंदर अपना ही पुत्र लगा। तो अब आप बताओ, अच्छे और बुरे की परिभाषा क्या है? नहीं समझे? कई बार ऐसा बहुत अच्छी व्याख्या है। मतलब ये व्याख्या आज अलग तरीके से जो मैंने आज सुनी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। हाँ, समझ में आ गई बात एकदम। तो कई बार अपने को ऐसा लगता है, माने कि कई बार किसी के संयोग में ऐसे संयोग होते हैं, हम ये सोचते हैं क्या सोच के क्या ढूंढ के लाया है। ठीक है, कई बार माने आदमी बहुत सुंदर हो और उसकी पत्नी बहुत असुंदर हो, अथवा पत्नी बहुत सुंदर हो, पति बहुत असुंदर हो, तो बाहर वाले व्यक्ति कहते हैं पता नहीं इनको क्या अच्छा लगा, लेकिन उसको वही अच्छा लगा। और अरेंज मैरिज हुई ऐसी बात नहीं, लव मैरिज हुई, उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि दुनिया में से ऐसा इकलौता मिला होगा कि छांट के उसको लाई, लेकिन उसको लगा अच्छा। तो अब बताओ, अच्छे बुरे की परिभाषा सबकी अलग अलग है। समझ में आया ना? ये तो एक उदाहरण दिया मैंने इस बात को, आपके थोड़ा सा अंतर में भाव वासना हो कि किस प्रकार अच्छा और किस प्रकार बुरा। और साता असाता पे देखो ना आप, आपको स्पष्ट समझ में आता है। जैसे किसी को 1,000 रुपए की नौकरी मिले तो वो आनंदित होता है, और किसी को 1,000 रुपए की नौकरी मिले वो दुखी होता है। टोडरमल जी ने भी कहा कि किसी के 1,000 रुपए खो गए, ठीक है, लखपति था, तो 99,000 रुपए तो हैं, लेकिन वो दुख का वेदन करता है। और किसी को 1,000 रुपए पा गए, मिल गए, वो सुख का वेदन करता है। तो सामग्री तो इसके 1,000 है, उसके 99,000 है। अगर सामग्री से सुख होता हो तो उसको 99 गुना सुख होना चाहिए, लेकिन सामग्री से तो सुख का संबंध नहीं है, वो तो इसकी अपनी फीलिंग से है। समझ में आया ना? कई बार गरीब आदमी अधिक सुखी दिखाई देता है, और जो करोड़ों रुपए महीने के कमा रहा है, हो सकता है उसके भी असाता का उदय हो। समझ में आया ना? तो साता असाता का उदय वो जीव के भावों पर उसका फल है। ठीक है, तो इससे ये सिद्धांत बहुत अच्छी तरह फलित होता है कि हम सुखी होने के लिए स्वतंत्र हैं। आप जैसा अपने अंदर में फील करेंगे उसके हिसाब से आनंद होता है। और ये बात भी सच्ची है। आप बताओ कौन सी सब्जी अच्छी, कौन सी बुरी, लेकिन जहाँ आपको फीलिंग अच्छी आती है तब वो सब्जी अच्छी लगती है। जब आपको अंदर में फीलिंग अच्छी नहीं होती तो वही चीज़ बुरी लगती है। ठीक है, आपके अपने संयोग पत्नी हो, पुत्र हो, जब आपका मूड अच्छा होता है तो सब अच्छे लगते हैं, आपका मूड खराब होता है तो वही सब चीज़ें खराब लगती हैं। तो असली बात तो आपके अंदर के भावों की है। बात समझ में आ रही है? जी चलिए। भैया। जी भैया। पर वैसे जो जिस तरह से यहाँ लिखा है उस तरह से तो बड़ा कंफ्यूजिंग बात है। मतलब ये जो आपने समझाया और जो इसमें लिखा है, तो ऐसा है। इसमें क्या लिखा है, जैसे जगत में प्रचलित होता है कि हाँ, भाई वो तो गोरा है तो वो तो बड़ा भाग्यवान है। हाँ, क्या उस पर तो बहुत पैसे हैं, वो बहुत भाग्यवान है। लेकिन जिस जो अपेक्षा आपने समझाई है वो तो बात ही पलट गई बिल्कुल। तो ये तो हम महसूस करते हैं, आप महसूस करो। ऐसे लोग हैं जिन पे बहुत पैसा है, लेकिन उनसे कोई बात करने वाला नहीं है। ठीक है, उनके पुत्र नहीं हुआ, तो कितना झूठते हैं, कितने दुखी हैं। ये तो हमें आपको लगता है उनके घर में कोई ना कोई कलेश है, आपस में पति पत्नी बात नहीं करते, ठीक है, बच्चे बैठते नहीं माँ बाप के पास, है ना? तो हम तो बाहर का एक संयोग देखकर ऐसा कह रहे हैं। चलो मैं कहता हूँ सब चीज़ें अनुकूल भी हों, लेकिन अंदर में उसकी खोपड़ी गर्म हो, कसाए से भरा रहता हो,
तो ये सारे संयोग अनुकूल होने पर भी, पुत्र पुत्री भी अनुकूल हो, पति भी अनुकूल हो, सब चीजें अनुकूल हो, लेकिन फिर भी दुखी रहते हैं। समझ में आया? अब देखो, जैसे अंबानी अडानी हैं, इनको सभी चीजें अनुकूल प्रतीत होती हैं, लेकिन क्या वो सुखी हैं? अगर सुखी होते तो सुखी जीव का लक्षण ये है कि वो भागना दौड़ना बंद कर देता है, उसके जीवन में ठहराव होता है। लेकिन उनका तो भागना दौड़ना लगा हुआ है, झपट्टे मार रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं से सुख निकालना चाह रहे हैं और सुख मिल नहीं पा रहा, तो उनकी खोज बंद नहीं हो रही है ना। बाकी बस बहुत इस बढ़िया। तरह से ही लगाना कि कुछ सामान्य कथन होते हैं, ठीक है, फिर उसकी मीमांसा जो होती है फिर वो विशेष कथन में आती है। सामान्य से तो ऐसे ही समझाएंगे कि जिस कर्म के उदय से इसको अच्छा स्वर मिले, अच्छा गला मिले, वो सुस्वर नाम कर्म का उदय है। जिस कर्म के उदय से खोटा सुर मिले, वो दुस्वर नाम कर्म का उदय है। देखो मैं सोचता था, अरे एक बात है भैया, मैं मतलब आपको काट रही हूँ, सॉरी, कि मतलब देखो अगर हम इस तरह से पढ़ते हैं ना तो हमारी भटकन खत्म नहीं होती, कि जिस कर्म के उदय से स्वर अच्छा हो उसे सुस्वर नाम कर्म कहते हैं। तो बस हम तो भटकते ही रहेंगे, अच्छा स्वर हो, अच्छा स्वर हो, सही बात है। या कांतिमान शरीर हो, या हमारी यश कीर्ति फैले, लेकिन जिस तरह से आपने समझाया ना एकदम शांति आ जाती है और इसमें भटकन सही रहती है। बात, ऐसे मतलब ही मेरी ऐसे ही अपेक्षा है ये, मेरी ऐसे ही अपेक्षा है ये। सही बात। भैया, जी सुभग और दुभग चाल के ऊपर है ना ये? नहीं जी, फिर? सुबह उसे कहते हैं जो सौभाग्यवान हो, अच्छा। जो सबको अच्छा लगे। सुबह इसमें ऐसा लिखा है तनु जी, जिस कर्म के उदय से दूसरे जीव मुझसे प्रीति करते हैं उसे सुभग कहते हैं, और जिस कर्म की वजह से दूसरे जीव मुझसे अप्रीति करते हैं उसे दुर्भग कहते हैं। माने जो सबको ठीक है। अच्छा लगे, वो सुभग नाम कर्म का उदय है। और ये भी अपनी मेंटेलिटी पर है। समझ में आया ना? कोई जीव की यही शिकायत रहती है कि भले ही सब उसको अच्छा करते हो, कि मुझे सब बुरा कहते हैं, मेरे लिए सब बुरा सोचते हैं। तो ये बहुत गहरा प्रकरण है, और इस गहरे प्रकरण का खुलासा करने में कल्पना बहन समर्थ है। देखिए, देखो, ये बहन जी की पुस्तक है, गोमट सार कर्म कांड, ठीक है। उसमें विषय आया क्षेत्र विपाकी आदि का, गाथा है। तो जो कर्म का विपाक है वो 4 रूपों में फलता है: उद्गल विपाक, भव विपाक, क्षेत्र विपाक और जीव विपाक। जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध शरीर आदि पुद्गल के साथ है वो पुद्गल विपाकी है। अच्छा, मैं जीव का लेता हूं। जिन प्रकृतियों के उदय का सीधा संबंध जीव के विकारी परिणामों के साथ होता है उन्हें जीव विपाकी प्रकृतियां कहते हैं। नाम कर्म की प्रकृतियों में पुद्गल, क्षेत्र और जीव, इन 3 विपाक वाली प्रकृतियां हैं। आयु कर्म भव विपाकी है, बाकी सब ज्ञानावरणादि सभी कर्म जीव विपाकी। अब देखिए, जीव विपाकी प्रकृतियों का यथा योग्य निमित्त पाकर जीव में औदैक, औपशमिक, छायोपशमिक और क्षयिक भाव होते हैं। शेष विपाकी प्रकृतियों के क्षय का निमित्त पाकर जीव में मात्र क्षयिक भाव होता है। उन शेष विपाकी प्रकृतियों के उदय में शरीर आदि संयोग तो मिलते हैं पर औदैक भाव नहीं होते। जो इसको जीव को औदैक भाव होता है ना, वो जीव विपाकी प्रकृति के उदय में होता है। इसमें ज्यादा क्लियर है वैसे बात जो आपने कल्पना बहन की हाँ पढ़ी है कि जीव के विकारी भावों से संबंध है, हाँ, इससे क्लियर बात। इसमें और भी होगा, साता साता का, और इस प्रकार नामकरण की प्रकृतियों के नाम आए हैं ना इसमें। वैसे भैया आज जो आपने बताया ना
मतलब अभी फिलहाल इस समय में तो ऐसा लग रहा है कि सब चीजों के प्रति भटकन एकदम खत्म, शांत हो गई कि अरे किस चीज को देखना, अपने मन की चीज को, अपने पराधीनता मन की के जरूरत ही नहीं है। आप ये बताओ, जो मुनिराज जिनका शरीर धूल धूसरित है, ठीक है ना, और उन्हें पर से कोई प्रशंसा की आशा ही नहीं है, बताओ उनके साता का उदय कहोगे कि असाता का, उनके सुभग है कि दुर्भग है? समझ में है ना? जिनको कुछ नहीं चाहिए वे शाहन के शाह, ये तो आध्यात्मिक सिद्धांत भी है, लेकिन कर्णन योग भी इसी बात को पुष्ट कर रहा है। और देखो, मुझे ऐसा लगता था जैसे किसी का गला खराब होता है, मान लो हम गा नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे दुस्वर नाम कर्म का उदय है। बात समझ में आ रही है? देखो, दुस्वर अगर मोटे रूप में भी देखें, जो दूसरों को बुरा लगे, दुस्वर, और दूसरों से हमें पहले तो बहुत स्वयं प्यारा को। लगता है आपका स्वर, है जी। बहुत ही अच्छा लगता है हमें तो आपका स्वर, इतना अच्छा लगता है कि भाई सारी दुनिया से अच्छा लगता अरे, है। आप ये कह रहे हो ना, मैंने एक बार इस विषय को लिया था। मैंने कहा कि देखो, हमें हर वो व्यक्ति का रूप और स्वर अच्छा लगता है कि जो अच्छी बात करे, बढ़िया बात करे, मीठी बात करे, भले वो रूप से कितना कुरूप हो, लेकिन हमें वो अच्छा लगने लगता है। जैसे मानो आप कोई नाटक देखो, है कोई माने सीरियल देखो, उसमें जिसको अच्छा किरदार मिलता है, भले ही वो रंग रूप से बेकार हो, गले से खराब हो, लेकिन आपको वो अच्छा लगता है। और कोई बहुत सुंदर हो, लेकिन उसको किरदार बहुत बुरा दिया जाए तो आपको बुरा लगने लगता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, जैसे पुराने हीरो में बहुत सारे विलन ऐसे थे जो बहुत सुंदर थे, अथवा बहुत सारी माने वो खलनायिका ऐसी थी जैसे बिंदु, अब वो सुंदर तो बहुत है, लेकिन अब किसी को सुंदर नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि उसके भाव उसका किरदार। तो आप इससे आई तो वो हीरोइन बनने ही थी, जितने भी विलेन बनते हैं प्राण था, इतना सुंदर था। आया तो वो हीरो ही बनने था, अब जब हीरो नहीं बन पाया तो बेचारा विलन बन गया। आप ये देखो ना, जैसे अमरीश पुरी था, शुरू में बहुत बुरा लगता था हमको, लेकिन जब बाद में उसकी अच्छी अच्छी फिल्में आई जिसमें उसने बहुत अच्छा किरदार निभाया, तो अमरीश पुरी बहुत अच्छा लगने लगा। तो अच्छे और बुरे की परिभाषा मात्र उसके रूप से नहीं है, मात्र उसके स्वर से नहीं है। माने किसी का फटा गला हो, उसमें भी अगर वो मीठी बात कह सकता है, और किसी का लता मंगेशकर जैसा गला हो, लेकिन टॉन्टिंग कसे जाए, ठीक है ना, बात बात पे है ऐसी बातें कहे, मर्म भेदी वचन, कर्कश वचन, कटुक वचन, तो वो दुस्वर है कि सुस्वर है? समझ में आया ना? दुश्मनी है। तो ये सब बातें भी उसके साथ सोचने की हैं। तो इसलिए गम नहीं करना चाहिए कि मुझे पहले लगता था कि हम गा ही नहीं सकते, हमारा तो गला ही बेकार है, लेकिन अब हमें अफसोस नहीं होता कि हमें जिनवाणी की इतनी मीठी बात मिल गई, तो हम अपने मुंह से बात करते हैं तो हमारा सुस्वर है, हमारा काहे का दुस्वर हो? दुस्वर तो उनका है कि भले ही मीठा गला हो, लेकिन विषय कैसा है कि बात और उसी का पोषण मुंह से करना पड़े, ठीक है ना, तो वो गला भी बेकार है। जैसे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब का गला ऐसा नहीं था कि वो गा सकें, लेकिन उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है हमको। समझ में आया ना? तो ये सब बातें विचार करने लायक है। अब समय हो गया, उपयोग लक्षणम बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, इसकी चर्चा अब कल से प्रारंभ करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। भैया, जी। 7वें सूत्र का जो फर्स्ट पैराग्राफ है, एक बार उसकी फोटो खींच के भेज दोगे? हाँ, मैं भी भेजता हूँ। भेज दो।